श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है या 17 अक्टूबर को है, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं और भी बहुत विशेष कार्य करती हैं। तो भाई उनके लिए जो है बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि भाई उन्हें शरद पूर्णिमा किस दिन माननी चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो एक खीर रखी जाती है, जिस खीर का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, उस खीर को हमें किस तारीख को रखना है वो जानना भी हमें ज़रूरी है। इस वजह से दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तारीख को लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम इस वीडियो में दूर कर देंगे और आपको ये बता देंगे कि आपको शरद पूर्णिमा किस तारीख को मनानी है और किस तारीख को शरद पूर्णिमा मनाना सही रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप ये बात सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन कितना बड़ा और विशेष होता है। और शरद पूर्णिमा को जो है यहाँ पर कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी यहाँ पर जाना जाता है। इसी के अलावा दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रदेव होते हैं, चंद्रमा होते हैं, वो पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं और आप चंद्रमा की रोशनी शरद पूर्णिमा की रात्रि में देखिएगा, एक अलग ही आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और दिन चंद्रमा अलग दिखाई देता है, पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की जब आप दर्शन करेंगे तो आपको मन में आनंद सा आ जाएगा, मन आपका खिल सा जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की भी इस दिन पूजन की जाती है, उनके लिए भी यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं। और माता लक्ष्मी इस दिन जो है पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इस वजह से जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी जी की भी पूजन की जाती है, मतलब माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोगों को हमने बता दी। अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की तारीख, आखिर किस दिन शरद पूर्णिमा इस बार मनाई जाएगी। 16 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी कि 17 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी, और किस दिन मनाना सही रहेगा। देखो, जो शरद पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। और ये जो तिथि है दोस्तों, ये 16 अक्टूबर के दिन शुरू हो रही है। और शरद पूर्णिमा जो है विशेष रूप से रात्रि में मनाई जाती है ना, ये दिन के समय नहीं मनाई जाती है, रात्रि के समय मनाई जाती है। तो 16 अक्टूबर के दिन जो हमारी शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है वो 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:41 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम 4:56 तक रहने वाली है। अब आप खुद देखो, इस समय के बीच में रात्रि कब पड़ रही है। रात्रि पड़ रही है 16 अक्टूबर की रात्रि, क्योंकि 17 अक्टूबर की अगर हम रात्रि देखें तो 17 अक्टूबर को तो शाम 4:56 पर जो है हमारी पूर्णिमा तिथि ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद फिर जो रात्रि आएगी वो अगली तिथि में आएगी। इसी वजह से दोस्तों, जो इस तिथि में रात्रि आ रही है वो 16 अक्टूबर की आ रही है। इस वजह से जो शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी वो 16 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी। और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत भी रखना है, पूजन अर्चना भी करना है। बाकी जो स्नान दान वगैरह करते हैं पूर्णिमा के दिन, वो 17 अक्टूबर के दिन शाम 4:56 से पहले पहले कर सकते हैं। बाकी जो 16 अक्टूबर का दिन रहेगा यही शरद पूर्णिमा का दिन रहेगा। इसी दिन आपको पूजन दान धर्म जो भी आप करना चाहते हैं वो शरद पूर्णिमा का इसी दिन होगा। ठीक है, और अगर आप लोग पूछो कि भाई शरद पूर्णिमा की जो एक खीर बनाई जाती है, जिस खीर को हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो भाई उस खीर का हमें क्या करना है, वो खीर हमें किस दिन रखना है, तो वो खीर भी आप लोगों को 16 अक्टूबर की रात्रि में ही रखना है। ठीक है, अब वो कितने समय से लेकर कब तक रखना है वो हम आपको अभी आगे बता देंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रदेव होते हैं, जो चंद्रमा होते हैं, भाई उससे अमृत की वर्षा होती है। समझ रहे हैं आप लोग, अमृत की वर्षा होती है। और जब अमृत की वर्षा होती है तो वो अमृत हमें कैसे मिल सकता है, वो अमृत हमें ऐसे मिल सकता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबसे पहले तो आप अपनी जो खीर होती है उसे बनाकर तैयार कर लो, है ना। और उस खीर को पहले आपको खाना नहीं है, उस खीर को पहले आप लोग बढ़िया से एक कटोरे में भरकर रख लो। और भरने के बाद जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रदेव निकल आए, अच्छे से निकल आए, उनका पूर्ण रूप आपको दिखने लगे, उस समय जाकर आप लोगों को अपनी इस खीर के कटोरे को ऐसी जगह पर जाकर रखना है जहां पर चंद्रदेव की पूर्ण रूप से रोशनी आ रही हो। क्योंकि इस रात्रि में जो है जहां जहां चंद्रदेव की रोशनी पहुंचती है वहां वहां जो है अमृत बरसता है ना। तो भाई जब आप इस खीर को उस जगह पर रखोगे ना चंद्रदेव की रोशनी में, तो आपकी इस खीर के अंदर अमृत आ जाएगा। अमृत जो है चंद्रदेव से बरसकर आपकी खीर में समा जाएगा। इस वजह से दोस्तों, इस दिन जो है खीर का इतना बड़ा विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है और इस रात्रि में जो है रखी जाती है ना। इसी के साथ में दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में लगभग आपको 8 से 9 बजे के बीच में जो है इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। उसका कारण ये है कि 16 अक्टूबर के दिन रात्रि को 8:41 से तो हमारी ये जो पूर्णिमा तिथि है ये शुरू हो रही है। तो लगभग आप ये समझो कि 9 से 10 के बीच में आप लोगों को, रात 9 से 10 बजे के बीच में आप लोगों को अपनी शरद पूर्णिमा की जो खीर है इसको चंद्रदेव की रोशनी में रखना है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को इस खीर को वैसे तो पूरी रात भर रखना चाहिए चंद्रदेव की रोशनी में, पर बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि भैया हमारे घर के आसपास बिल्लियां बहुत हैं या कुछ भी जानवर वगैरह होते हैं, तो वो आपकी खीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा हो सकता है कि आप पूरी रात भर अपनी इस खीर को सुरक्षित
सुरक्षित करके जो है किसी जगह पर रख दो जहाँ पर जो चंद्रमा की रोशनी है वो आपकी खीर पर पड़ती रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा दोस्तों 1 से 1.5 या 2 घंटे तक आप लोगों को अपनी इस खीर को कम से कम चंद्रदेव की रोशनी में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। और इस खीर को जो है पूरी रात भर रखने के बाद सुबह आपको इसे प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में देना चाहिए। अन्यथा अगर आप लोग रात्रि में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख रहे हो तो भाई 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आप अपनी इस खीर को जो है प्रसाद के रूप में खा सकते हो ना। इस खीर का भगवान को भी आप भोग ज़रूर लगाइएगा, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाइएगा, है ना। तो भाई पूरी रात रख सकते हो तो और अच्छी बात है, अन्यथा 1-2 घंटे के लिए आप लोग इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर इसका मतलब प्रसाद आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों में ज़रूर दीजिएगा। इस खीर को खाने से दोस्तों होगा ये कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बुराइयां होंगी तो वो खत्म होंगी। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी होगी, कोई भी आपको शरीर में कष्ट होगा तो वो आपका दूर होगा। साथ ही में अगर आप इस खीर को ना किसी भी रोगीले व्यक्ति को खिलाते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो दोस्तों उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस खीर में जो है औषधीय गुण आ जाते हैं। चंद्रमा की जो रोशनी होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, इसमें एक औषधीय गुण रहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है अमृत वर्षा होती है और अमृत तो सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर ठीक कर देता है। तो ये एक औषधि का रूप भी रहती है। इस खीर को आप औषधि के रूप में भी किसी व्यक्ति को खिलाएंगे तो भाई इस औषधि का, इस खीर का उसके ऊपर अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है ना। तो इसलिए दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस खीर का इतना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। वैसे दोस्तों 16 अक्टूबर के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय का समय होगा दोस्तों वो शाम को यहाँ पर 5:04 से जो है हो जाएगा। मतलब शाम को 4:05 पर जो है हमारा चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा। पर जो हमारी तिथि है वो 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:41 से शुरू होगी। इसलिए आप लोगों को जो खीर रखना है वो रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रख देना है। फिर इसके बाद आप पूरी रात भर रखना चाहें तो पूरी रात भर रख दें, अन्यथा 1-2 घंटे के लिए रखना चाहें तो उतना रख दें। पर कुछ समय के लिए तो आप लोगों को खीर ज़रूर रखना है और खुद भी उस चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठना है, क्योंकि जब अमृत वर्षा होगी तो आप लोगों को भी तो अमृत वर्षा का लाभ लेना है, आप लोगों को भी तो अमृत वर्षा चाहिए ना। तो इसलिए आप लोग भी उस चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठिएगा। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं उन लोगों को इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। चाहे आप व्रत रखो चाहे ना रखो, आपको सुबह इस दिन ज़रूर उठ जाना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके सभी कामों से निवृत्त होकर आप लोगों को अपने घर में भगवानों की पूजन करना चाहिए। अगर आप लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत के लिए सारी चीज़ें करना चाहिए, व्रत का संकल्प वगैरह लेना चाहिए और अपने व्रत की शुरुआत जो है कर लेना चाहिए, है ना। और इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पूरे दिन भगवान के नाम का इस दिन जाप करना चाहिए और जैसे ही शाम होती है तो भाई आप लोगों को अपनी खीर को बनाना शुरू कर देना चाहिए। और खीर को बनाने के बाद दोस्तों अपने घर में जो भी आपकी पूजन वगैरह होती है उस पूजन को करने के बाद, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी की भी जो है कई सारे लोग पूजन करते हैं, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी भी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो अगर आप लोग लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की भी आपको पूजन करना है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी जो है यहाँ पर पूजन की जाती है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी पूजन होती हो आप वैसी पूजन पूरी करके अपनी जो खीर है उस खीर को एक कटोरी में भरकर और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखाइएगा। और रखने के बाद जो है आप अपने सामने ही उसे रखे रहने दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्ली उस खीर को नुकसान पहुंचा देगी तो आप कुछ समय के लिए अपनी खीर के पास ही बैठकर अपनी इस खीर को जो है अमृतमय हो जाने दें, इसके अंदर औषधीय गुण आ जाने दें। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आप इस खीर को अपने साथ उठाकर अपने घर के अंदर लेकर जा सकते हैं। पर कुछ समय के लिए आप लोगों को अपनी इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में जरूर याद से रखना है। इसी के अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न जरूर होगा कि जो हम खीर बनाएंगे शरद पूर्णिमा की रात्रि में रखने के लिए उसको हमको कैसे बनाना है और कब रखना है और कब खाना है। ठीक है, वैसे तो हमने आपको इसका जवाब दे दिया है, पर जब भी आप सुन लीजिए। देखिए, जो आप साधारण रूप से अपने घर में खीर बनाते हैं वैसी ही खीर आपको बनाना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। बस ध्यान इस बात का देना है कि वो खीर चावल की होगी, उसके अंदर जो दूध आप इस्तेमाल करोगे वो कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का दूध इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद आप उस खीर के अंदर जो भी काजू किशमिश वगैरह डालना चाहते हैं, मखाने डालना चाहते हैं, जैसी आप अपने घर में स्वादिष्ट खीर बनाते हैं वैसी ही आपको खीर बनाना है। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, और साधारण दिनों में जो आप खीर बनाते हो और इस खीर को बनाने के बाद चंद्रमा की रोशनी के बाद रखने के बाद इसका जो स्वाद हो जाएगा वो अलग ही स्वाद हो जाएगा। आप खुद देखना कि आप जो हमेशा खीर अपने घर में बनाकर खाते हो और जो आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाई उसको चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद जब आप खाओगे तो इसका आपको स्वाद अलग ही लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं अमृत का पान कर रहे हो, है ना। इसलिए दोस्तों इस खीर को बहुत ही अच्छे से आप लोग बनाइएगा, शुद्धता का ध्यान रखते हुए बनाइएगा। तो खीर आप जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोगों को बनाना है। और खीर कब रखना है आपको? रात्रि में कोशिश कीजिएगा। वैसे 16 अक्टूबर को 8:41 से हमारी ये तिथि शुरू हो रही है, पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा की। तो इसलिए आप लोग रात्रि को 9 या 10 बजे के बीच में कभी भी अपनी खीर को रख देना। पूरी रात भर रख सकते हो तो अच्छी बात है, अन्यथा 1 से 2 घंटे तक आप लोग अपनी खीर
को ज़रूर रखना। पूरी रात भर रख रहे हो तो ध्यान रखना कि ऐसे रखना कि कोई भी बिल्ली वगैरह आपकी खीर को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि वो दूध की चीज़ होती है। तो हर बार ज़्यादातर लोगों को जो है यहाँ पर बिल्ली बहुत परेशान करती है इस खीर को लेकर, इस खीर को जो है नुकसान कर देती है, जिसके बाद जो है आप अपने घर में प्रसाद नहीं पा पाते हैं ना। तो इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था सुरक्षा करके रखिएगा अपनी इस खीर को अच्छे से रखिएगा, ताकि वो पूरी रात भर रखी रहे या जितनी देर आप रखना चाहें उतनी देर रखी रहे। देखिए, अगर आप लोग रात्रि में 1 से 2 घंटे के लिए ही इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख रहे हो तो उठाने के बाद आप इसका ग्रहण कर सकते हो, मतलब पान कर सकते हो, इसको प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को दे सकते हो। और अगर पूरी रात भर रख रहे हो तो पूरी रात भर रखने के बाद सुबह आप स्नान वगैरह करके जो है अपनी इस खीर को जो है प्रसाद के रूप में मतलब ले सकते हो, है ना, इसका पान कर सकते हो, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, इस खीर का आपको भगवानों को भी यहाँ पर भोग जरूर लगाना है। बिना भगवानों को भोग लगाए इस खीर का मतलब मत लीजिएगा, है ना। तो आप लोग इस खीर का आप स्वाद लीजिएगा जब आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद जब भी खाएं, या रात्रि में खाएं या सुबह खाएं, तो इसका स्वाद अलग ही होगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपकी इस खीर को कोई भी बिल्ली या कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखिए। विशेष रूप से तो सभी लोग अपनी घर की छत पर रखते हैं, पर बिल्ली वहां तो घूमती ही घूमती है ना। तो भाई ऐसी जगह पर रखिए जहां पर पूर्ण रूप से चंद्रमा की रोशनी भी पड़े और उस जगह पर आपकी खीर सुरक्षित भी रहे, ठीक है। तो ये सारी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा पर अगर सबसे जरूरी किसी चीज का महत्व होता है तो वो इसी खीर का महत्व होता है। आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखो चाहे मत रखो, पर अपने घर में इस दिन खीर बनाकर इसको चंद्रमा की रोशनी में रखकर इसको जरूर खाना। इससे आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपके शरीर से रोग और बीमारी दूर होगी, साथ ही में भगवान का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसी से जुड़ी हुई दोस्तों हमने आपको सारी जानकारियां बता दी हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारी जानकारियों को पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।